रांची में पीएम मोदी के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में मंच साझा करने के दौरान झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शूटिंग का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धमकी दी है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांगेंगे तो केंद्र के किसी भी मंत्री को झारखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। मोदी के रांची कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शूटिंग का सामना करना पड़ा। हेमंत सोरेन जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। मंगलवार को हरियाणा के कैथल में मोदी के मंच पर ही सीएम हुड्डा की शूटिंग हुई थी, जबकि नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मोदी के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करने से ही मना कर दिया। सरकारी कार्यक्रम में सीएम की शूटिंग और यूपीए की परियोजनाओं का मोदी के हाथों उद्घाटन पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। झारखंड में कांग्रेस के अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि मोदी सरकारी खर्चे पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, साथ ही यूपीए के काम पर खूब वाहवाही लूट रहे हैं। नागपुर में मेट्रो के भूमि पूजन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए। कांग्रेसी नेता अनीस अहमद का आरोप है कि सरकारी कार्यक्रम में मोदी के अलावा जो भी मंच से भाषण देता है उसकी शूटिंग होती है। कांग्रेस का कहना था कि हरियाणा में मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ जो भी हुआ उसके विरोध में कांग्रेस ने मोदी को काले झंडे दिखाए। 4 राज्यों की 18 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जमकर वोटिंग हुई। हालांकि बिहार में मतदान का प्रतिशत कम रहा। बिहार में 47% मतदान हुआ, जबकि कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों के लिए 72%, मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए 70% और पंजाब में 2 सीटों के लिए 66% मतदान हुआ। 25 अगस्त को मतों की गिनती के बाद पता चलेगा कि बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी क्या रंग लाई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय कार्यालय खुलते ही जनता की शिकायतों का अंबार लग गया। पहले दिन लगभग 300 शिकायती चिट्ठियां कार्यालय में आई, जिसमें जल भराव से लेकर बिजली की किल्लत तक का जिक्र था। साथ ही रोजगार की मांग और दूसरी समस्याओं की अर्जियां भी खूब आई। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मुंबई में मेट्रो की सवारी की। नायडू ने सवारी का लुत्फ उठाने के बाद कहा कि पूरे मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने की सरकार योजना बना रही है, जिससे सड़कों और लोकल ट्रेन में सवारियों का भार कम होगा। मुंबई में फेज 3 का काम शुरू हो गया है और चौथे फेज के लिए खाका बनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार के विज्ञापनों के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक PIL दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 4 सितंबर तक जवाब मांगा है। याचिका में जनता के पैसों को विज्ञापनों पर खर्च किए जाने को फिजूल खर्ची बताया है। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी समेत उनके समर्थकों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद कांग्रेस में घमासान मचा है। अपनी और अपने समर्थकों की नजरअंदाजी को लेकर पार्टी आलाकमान से शिकायत करने के लिए अजीत जोगी ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने जो नई टीम तैयार की है, उसमें अजीत जोगी, उनकी पत्नी और विधायक बेटे अमित जोगी को खास जगह नहीं दी गई है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने नस्लवादी शब्द के इस्तेमाल के लिए माफी मांगी है। मुख्यमंत्री ने अफ्रीकी लोगों के लिए नस्ल भेदी शब्द नीग्रो का इस्तेमाल किया था। जब मामले ने तूल पकड़ा तो पर्रिकर ने फौरन माफी मांग ली। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च के सर्वे में एनडीए को बढ़त का अनुमान। देश में चुनाव हुए तो फिर दिखेगा नरेंद्र मोदी का दम। सर्वे में एनडीए को 19 सीट के फायदे का अनुमान है। अगर अभी चुनाव हुए तो एनडीए को 335 की जगह 354 सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी का आंकड़ा 282 से बढ़कर 314 पहुंच जाएगा। सत्ता से बाहर होने के बाद भी अब तक कांग्रेस पर नहीं जमा लोगों का भरोसा। सर्वे में कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान, संख्या 44 से घटकर 40 हुई। लगभग 3 महीने पुरानी मोदी सरकार का कामकाज 51% लोगों को भा रहा है, जबकि 10% मोदी के काम को वेरी गुड मान रहे हैं। 6% लोग मोदी के काम से संतुष्ट नहीं है, जबकि 28% ने माना है औसत दर्जे का। 22% लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को मोदी मुख्य मुद्दा बनाए। वहीं सर्वे में 18% लोगों का मानना है कि महंगाई मिटाने पर जोर दिया जाए। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च के सर्वे में मोदी को सिर्फ 4% लोग मानते हैं सांप्रदायिक। 46% लोगों की नजर में मोदी हैं विकास पुरुष और 47% लोगों का मानना है आरएसएस के इशारे पर नहीं चलते मोदी, जबकि सिर्फ 31% लोग मानते हैं कि मोदी राज में बढ़ा हिंदू राष्ट्रवाद। सर्वे में 76% मुस्लिम मोदी राज में खुद को सुरक्षित मानते हैं। 78% लोगों की राय है कि मोदी कैबिनेट बेहतरीन कैबिनेट है।
इंडिया टुडे और हंसा रिसर्च के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में नहीं है माहौल मोदी के अनुकूल। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम हुआ है मोदी का असर। महाराष्ट्र एनसीपी गठबंधन को फायदे का अनुमान है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एनडीए को लगेगा 12 संसदीय सीटों का धक्का। सर्वे में 42 सीट में से एनडीए के 30 सीट पर सिमटने का अनुमान है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर जमा है लोगों का भरोसा। सर्वे में यूपीए को 6 से बढ़कर 17 सीट मिलने का अनुमान है। 29 राज्यों में 12,430 लोगों से बातचीत के बाद निकाला गया है सर्वे का नतीजा। महाराष्ट्र से कांग्रेस को उम्मीद है। वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना एक बयान देकर विवादों में फंस गए हैं। दरअसल किसी व्याख्यान में जेटली ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि रेप की छोटी सी घटना से करोड़ों का नुकसान हुआ। इस पर बवाल मच गया है। रेप की घटना को छोटी कहने पर वित्त मंत्री जी की फजीयत हो रही है। दिल्ली में किराए पर रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। डीडीए बनाने जा रहा है 27,000 नए मकान। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के घर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। नरेला, द्वारका और रोहिणी में बनेंगे ये नए मकान। डीडीए स्कीम में दिल्ली वालों का 80% आरक्षण का प्रस्ताव बहरहाल खारिज हो गया है। दिल्ली के वजीरपुर में एक बच्चे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक सभी हत्यारे नाबालिग थे और अपने एक दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के वसंत विहार में एक नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मासूम दृष्टिहीन है और घटना के वक्त कमरे में अकेले सो रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक महिला अपने पति पर चल रहे हत्या के मामले में सुनवाई के बाद कचहरी से लौट रही थी कि रास्ते में बदमाशों ने उसे गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद के एक मॉल के सामने 2 बाइक सवार बदमाश एक शख्स को गोली मारकर फरार हो गए। बताया जा रहा है घायल युवक मॉल के अंदर डिस्को में बाउंसर का काम करता है और डिस्को के अंदर लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कुछ लड़कों से उसका विवाद हुआ था, जिसके चलते उसे मॉल के बाहर निकलते ही बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि इलाके के 4 युवकों ने उसे बेहोश करने के बाद गैंगरेप की क्लिप भी बनाई। आरोपियों ने लड़की को ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। लखनऊ में एक मां ने अपनी 9 साल की मासूम बच्ची की हत्या के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार वालों के मुताबिक अपने शराबी पति की हरकतों से तंग आकर महिला ने ऐसा कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी के आगरा में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि सीनियर छात्रों ने शराब के नशे में रैगिंग के नाम पर एक छात्र के साथ बदसलूकी की। कॉलेज प्रशासन आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर मामले की जांच कर रहा है। गाजियाबाद के लोनी में बिजली विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की जान ले ली। बिजली आने पर फेज चेंज करने को लेकर तू-तू में इतनी बढ़ गई कि पड़ोस में रहने वाली महिला को एक शख्स ने गोली मार दी। बाद में खुद को भी उसने गोली मार दी। यूपी में बाढ़ का कहर जारी है। घाघरा नदी यूपी का शोक बनी हुई है। गोंडा में बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जबकि खेत खलिहान जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने नेशनल हाईवे के किनारे डेरा डाल दिया है। सरकारी अनदेखी और राहत न मिलने से बाढ़ पीड़ितों की मुश्किल और बढ़ गई है। हालांकि घाघरा और सरयू नदी में पानी घटने लगा है। बहराइच और श्रावस्ती जिले में बाढ़ से सबसे बुरा हाल है। सड़कों के साथ साथ रेलवे ट्रैक भी टूट गया है। सैकड़ों गांव में घाघरा नदी का पानी घुसने से हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, जबकि सैकड़ों मवेशी मारे गए हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। दोनों जिले देश के दूसरे हिस्सों से कट गए हैं। सरकारी राहत नाकाफी साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने गुरुवार को बाढ़ से प्रभावित जिलों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों की दुर्दशा देखकर शिवपाल यादव ने बाढ़ राहत टीम को समुचित व्यवस्था करने को कहा। गोरखपुर में भी घाघरा नदी का कहर है। करीब 2 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी भरा है। लोग घर बार छोड़कर गांव से पलायन कर रहे हैं।
राहत और बचाव का काम चल रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पीड़ितों को खाने पीने की चीजें, दवा मुहैया कराई जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में बूढ़ी राप्ती नदी उफान पर है। तटबंध टूटने से करीब 30 गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। राहत और बचाव के इंतजार में गांव वाले भगवान भरोसे ही है। हालांकि प्रशासन राहत के दावे कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। यूपी का पूर्वी हिस्सा जहां बाढ़ में डूबा है, वहीं पश्चिम में लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। खेत सूख गए हैं। मानसून का महीना निकलता जा रहा है, लेकिन बारिश के इंतजार में लोग टकटकी लगाए हैं। हाथरस जिले में बारिश के लिए एक बाबा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाबा ने बारिश के लिए 24 घंटे की समाधि ली। बाद में बाबा को निकाला गया तो मर चुके थे। 12 घंटे का संबंध पूरी तरह असरदार रहा। गोलाघाट हिंसा के खिलाफ कई संगठनों और राजनीतिक दलों के समर्थन से बंद का आह्वान किया गया। जोरहट में बंद के दौरान लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर टायर जलाकर नेशनल हाईवे बंद कर दिया। दिल्ली में असम हिंसा के खिलाफ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों की मांग थी कि जल्द से जल्द असम में हालात सामान्य हो और हिंसा पर रोक लगे। मासूमों और महिलाओं पर बरस रही लाठियों पर लगाम लगे। होशंगाबाद में मिड डे मील खाकर करीब 150 बच्चे बीमार हो गए, जिसमें से 10 बच्चों की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों को दोपहर के खाने में कड़ी चावल दिया गया था, जिसमें दुर्गंध आ रही थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इसकी अनदेखी कर दी। ई रिक्शा पर लगा बैन 28 अगस्त तक जारी रहेगा। फिलहाल कोर्ट ने ई रिक्शा को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता सरकार से जरूर कहा है कि आखिर सरकार कब तक ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल कर पाएगी। कानपुर में बिजली कटौती का गुस्सा लोग सब स्टेशनों और बिजली विभाग के दफ्तरों पर निकाल रहे हैं। लोगों ने लाठी डंडों से सब स्टेशन की सारी मशीन तोड़ डाली। लोगों का आरोप है कि 24 घंटे में केवल 4 घंटे बिजली आ रही है। इंग्लैंड के पूर्व गोलकीपर डेविड जेम्स का मानना है कि फुटबॉल की नई लीग ISL भारत में इस खेल की तस्वीर बदलने में मददगार साबित हो सकती है। कोच्चि ब्लास्टर टीम से बतौर खिलाड़ी और मैनेजर जुड़ने वाले डेविड के मुताबिक लीग के पहले सीजन में कई चुनौतियां होंगी, लेकिन इसका फॉर्मेट दिलचस्प होगा। कोच्चि ब्लास्टर टीम के को-ऑनर सचिन तेंदुलकर हैं।